Assalamualaikum. So welcome to our channel Studyhood. Today's our topic is exercise 21.1 का क्वेश्चन। वैसे तो क्वेश्चन 5 है ये, लेकिन मैंने क्या किया कि पार्ट करके मैं समझा रहा हूँ। ये अलग अलग पार्ट्स में वीडियो आ रही है ना एक ही पूरी एक्सरसाइज की। तकरीबन इसमें 12 से 13 क्वेश्चन हैं, जिनमें से हम 12-13 तो नहीं सॉल्व कर सकेंगे क्योंकि वो तो बड़े बड़े कॉन्सेप्ट अगर एक ही है तो हम 12-13 क्यों सॉल्व करें, ठीक है ना। जैसे अभी 1-2 पहले 2 क्वेश्चंस में A1 A2 आ रहा था, फिर अब 3-4 वाले 2 और क्वेश्चन में 1 A2 A2 A3 A1 A2 A3 ये 3 आ रहे थे। लेकिन अब का क्वेश्चन 5 में फिर से अलग बात आ गई है। यहाँ पर फिर से चेंज काम कर दिया इसने। अब यहाँ पर चेंजिंग क्या होगी, यहाँ पर थोड़ी बहुत चेंजिंग होगी, देख लो, समझ लो मेरी इस बात को। क्लास 10 की है मैथ, ठीक है। समझने वाली बात इसमें क्या है कि भाई देखो, हम एक चीज़ नोट करते हैं। अच्छा, समझाने से पहले एक और बात कर लूँगा मैं। अगर जो आप लोगों ने अभी तक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 सीक्वेंस से देखते हुए आ रहे हो तो फिर सही है। अगर आप सीक्वेंस से देखते हुए नहीं आ रहे तो फिर ये सवाल आपको समझ में नहीं आएगा। अपनी ज़िम्मेदारी पे समझना, अपनी ज़िम्मेदारी पे ही देखना, क्योंकि वरना आपको फिर समझ में नहीं आएगा, फिर मज़ा भी नहीं आएगा आप लोगों को। अब लोग क्या कह रहा है, बंद करो, छोड़ो उसको, ठीक है ना। इसलिए पहले 1 2 3 4 4 पार्ट समझ लो, उसके बाद आना यहाँ पर अच्छी तरह समझना है तो, ठीक है। अब आते हैं अपना इस पार्ट के ऊपर। अब यहाँ पर एक अब बात नोट करो कि नीचे डिनोमिनेटर में सबसे बड़ी वैल्यू क्या है हमारे पास, x², और नोमिनेटर में सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, x²। नहीं ना यार, यही तो मसला है कि भाई जब ऊपर भी x बड़ा है, नीचे भी x बड़ा है, ठीक है ना। इसी मसले की वजह से ये सवाल हम इस सवाल में थोड़ी बहुत चेंजिंग करेंगे, फिर इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। अब वो चेंजिंग क्या होगी, देखो, इस वैल्यू को हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि अपॉन वैल्यू है ना, तो इसको क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर बनाने के लिए, क्योंकि 4 पार्ट जो हमने किए उसमें प्रॉपर फ्रैक्शन थे, लेकिन यहाँ पर अब इम्प्रॉपर आ गया। अब इस इम्प्रॉपर को प्रॉपर करने के लिए क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड कैसे होगा, सीख लो, देख लो। x² + 9x + 8, ऊपर वाली वैल्यू ब्रैकेट के अंदर आएगी और बाहर वाली वैल्यू बाहर आएगी, सॉरी नीचे वाली वैल्यू बाहर आएगी। अब x² बनाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या होगा कि इस 1 को इस तीनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे x1 × x², आंसर है x²। 1x x, साइन वही प्लस की आएगी। अब यहाँ पर 1 6, लेकिन यहाँ पे माइनस का, ठीक है। और अब ये प्लस की साइन है तो इसको माइनस की कर दो। अगर ये प्लस का है तो इसको माइनस का, ये माइनस का है तो फिर इसको प्लस का बना दो। प्लस माइनस कट गए आपस में, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, प्लस तो ये नहीं है ना, ये माइनस है। प्लस माइनस 9 में से 1 माइनस करो, आंसर इज 8x, लेकिन प्लस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू यहाँ पर प्लस की है। और यहाँ पर प्लस या माइनस होने होता है, जब प्लस या माइनस होता है तभी बड़ी वैल्यू की वैल्यू लिखते हैं। अगर मल्टीप्लाई होगा तो देखो, यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर माइनस था, तो मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, वैल्यू को भी मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस लिखा था यहाँ पर। अब आ जाओ, प्लस होगा प्लस, 16 में 8 को प्लस करो, आंसर इज 14। बट यहाँ पर प्लस का माइनस का प्लस का ही आएगा, ओके। अब ये 2 वैल्यूज फाइंड हो गई। अब क्या मैं ऐसे ही लिखूँगा या इसको, मुझे प्रॉपर वैल्यू बनानी थी। अब क्या करूँगा मैं, अब इसको हम घुमाएंगे। हम क्या घुमाएंगे, देखो ये जो 1 है ये इसके दरमियान में आ जाएगा, और ये वैल्यू है, जब 1 यहाँ पर आया तो ये वैल्यू भाग कर यहाँ पर आ गई, इसके पास आ गई। अब यहाँ ये वाली पूरी वैल्यू यहाँ पर आई तो यहाँ पर स्पेस नहीं बचा, जगह नहीं बची, तो ये दोनों वैल्यूज़ भाग कर ऊपर आ गई, ठीक है। ये मजाक कर रहा था, लेकिन ऐसे ही यहाँ पर होगा, क्योंकि इसको प्रॉपर बनाना है ना यार। प्रॉपर कैसे बनाएंगे अब हम, अब देखो क्या होगा, 1 बाहर आ जाएगा, प्लस
जब 1 यहाँ पर आया तो ये अपॉन में हो जाएगी, ये वैल्यू न्यूमरेटर बन जाएगी 8x प्लस 14 अपॉन ये वैल्यू नीचे आई थी, खुद ही भाग कर आई थी, हमने तो नहीं बोला इसको, खुद ही आई थी। तो फिर अब ऐसे ही लिखो इसको, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 6 माइनस का 6। चलो भैया ठीक है, अब बन गई इम्प्रॉपर, ओ सॉरी प्रॉपर। नहीं ना यार, अभी भी मज़ा नहीं आ रहा ना, वो वाली फीलिंग नहीं आ रही। चलो अब इसको एक दफ़ा पहले लिख लेते हैं पूरा कंबाइन करके, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस 9 इज इक्वल टू 1 प्लस 8x प्लस 14 8x प्लस 14 अपॉन ज़्यादा नीचे चला गया, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस का 6। जब हमने कंबाइन करके एक वैल्यू बना दी हमने, लेकिन अब इसमें इम्प्रॉपर भी है प्रॉपर भी है। सो नाउ अब क्या होगा, अब एक बहुत बड़ी डेफिनेशन है यहाँ पर लिखने के लिए। यहाँ पर लिख लो एक दफ़ा, मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग लिख लो। वो क्या है कि एज गिवन फ्रैक्शन इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, hence its numerators is divided by denominator to convert in a proper fraction। ठीक है ना? नहीं समझ में आया, लिख लेते हैं यहाँ पर जो निकला, एज गिवन फ्रैक्शन is improper फ्रैक्शन। एज गिवन फ्रैक्शन जो यानी जो हमारे को फ्रैक्शन दिया हुआ था वो क्या था, इम्प्रॉपर था। और फिर हमने क्या किया उसको, अब क्या लिखेंगे उसके न्यूमिनेटर तो लिखेंगे hence its numerators is divided by denominators। ओके, जब हमने न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, क्यों किया, टू कन्वर्ट इट इन proper fraction। यहाँ से लेकर यहाँ तक नोट कर लो, लिख लो यार। ये वो कहते हैं ना कि पेपर वर्क करना होता है, ये वही है। बोर्ड में लिखोगे तो एक्स्ट्रा मार्क्स आएंगे, नहीं लिखोगे तो हाँ, मैंने बताना भूल गया, मैं आप लोगों को मिटा रहा हूँ, नोट करते जाना, ठीक है ना। चलो भाई, अभी इसको नहीं मिटा रहे, डेफिनेशन आराम से लिख लो, कोई मसला नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको बना देंगे हम हमारी इक्वेशन नंबर 1। भाई क्वेश्चन नंबर 1 भी बन गई, लेकिन अभी तक A1 A2 फाइंड ही नहीं किया हमने अभी तक। इक्वेशन 1 भी बन गई, लेकिन हमने अभी तक A1 A2 तो फाइंड ही नहीं किया। उसको फाइंड करने के लिए कुछ यहाँ पे लिखना पड़ेगा। कंसीडर करो एक्सप्रेशन 8x प्लस 14 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस का 6 पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है भाई, कंसीडर एक्सप्रेशन जो हमने लिखी है एक्सप्रेशन फॉर पार्शियल फ्रैक्शन, सब 4 लिखा ही नहीं, यहाँ पे लिख लेता हूँ। पढ़ा था मैंने 4 लेकिन लिखा नहीं। ओके, कंसीडर एक्सप्रेशन जो हमने लिखी है यहाँ पर एक्सप्रेशन वो
फॉर पार्शियल फ्रैक्शन। अब ये हम ई वाली वैल्यू उठाएंगे फॉर अ पार्शियल फ्रैक्शन के लिए। सवाल का कह रहा है रिसोल्व द फॉलोइंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, अब पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए हम इसको उठाएंगे, जो ये हमारे पास ये आया हुआ था ना, इसको भी नहीं छेड़ेंगे। ओके, सभी अब इरेज कर रहा हूँ, नोट कर लो, नोट करते जाया करो यार। ठीक है ना भाई, अभी आखिर में क्या है, अभी वैल्यूज़ भी पुट करनी है हमें, मिटा रहा हूँ। ठीक है, आखिर में वैल्यूज़ पुट करते हैं जो कि मैंने पार्ट 1 में एक्सप्लेन किया हुआ है। वैल्यूज़ पुट करने के लिए मुझे एक और चेंजिंग करनी पड़ेगी। वो चेंजिंग क्या होगी कि यार यहाँ से एक क्वेश्चन को हटा के यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है ना, इतने से चेंजिंग करनी थी मुझे। अब आ जाओ, अब देख लो क्या होगा यहाँ पर। मैंने क्या कहा था पार्ट 1 में कि भाई हम ऊपर यानी अपॉन के ऊपर है ना, उसको हाथ भी नहीं लगा सकते। ठीक है, लेकिन नीचे आपकी जो मर्ज़ी वो करो, लेकिन हमें एक दो वैल्यूज़ लेकर आओ ताकि हमें जो है A1 A2 या A3 या A4 या A5 लिख सकूं। इतना भी नहीं लिखना। ठीक है, ये सिंपल क्या होगा मुझे बताओ। ये 3 वैल्यूज़ हैं, 3 वैल्यूज़ क्या होंगी? जी हाँ, मिडिल टर्म ब्रेकिंग। मिडिल टर्म ब्रेकिंग कहने क्या लगा? मिडिल टर्म ब्रेकिंग का रूल क्या था? पहली वैल्यू को तीसरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर आएगा 6। फिर 6 का एलसीएम निकालेंगे, 2 3 ज़ा 3 1 ज़ा, क्या आया? 3 और 2। यानी अब 3 और 2 एक वाहिद एक वैल्यू है जिसको अगर हम प्लस या माइनस करें तो नंबर 2 वैल्यू आएगी, और उसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो नंबर 3 वैल्यू आएगी। ठीक है, लेकिन नंबर 3 हमें माइनस में चाहिए, इसलिए बड़ी वैल्यू को माइनस में रख लेते हैं, कोई मसला ही नहीं है। एक्स स्क्वायर बड़ी वैल्यू को माइनस में 3x और छोटी वैल्यू को प्लस में 2x माइनस का 6। ठीक है ना, आपकी मर्ज़ी है, 2 यहाँ पर रखो 2 वहाँ पर रखो, एक ही बात है। ठीक है, अब आ जाओ, सीखने वाली बात है यहाँ पर, सीखना। अच्छा, मिडिल टर्म ब्रेकिंग कॉमन निकालना आता है आप लोगों को? कॉमन कैसे निकलता है? देखो यहाँ पर 2 वैल्यूज़ है, 2 वैल्यूज़ में कॉमन क्या है? कॉमन की मीनिंग से आप समझ लेना। कॉमन इन दोनों में से कॉमन क्या है? कॉमन मेरे ख्याल में तो x है, यहाँ पर सिंगल x। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा? x बचा, और माइनस 3 आएगा क्योंकि इसका x तो बाहर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर कॉमन क्या निकालूँ मैं? प्लस की वैल्यू तो कॉमन आएगी, वो तो कंफर्म है, जो भी वैल्यू होगी वहाँ वो कॉमन तो आएगी। अब यहाँ पे 2 कॉमन निकालूँ, x निकालूँ, 6 निकालूँ, 2 कॉमन आएगा क्योंकि 2 के टेबल में 6 आता है। x आया माइनस, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर 2 3 ज़ा 6, दोनों वैल्यू हम हमारी सेम आ गई। अगर जब भी सेम आए तो यानी आपका मिडिल टर्म ब्रेकिंग बिल्कुल सही किया है आप लोगों ने। ठीक है, मुबारक हो, सही किया आपने। सही नहीं, मैंने किया। आप भी कर सकते हो अपने घर में बैठे बैठे। जब आप देखो, नोट करने के लिए मुझे बोलना ना पड़े, नोट कर लिया करो, आपके लिए ये फ़ायदा है। x माइनस 3 और x प्लस 2। ठीक है, ये 2 ब्रैकेट्स आ गई। अब भाई अब अच्छा हो गया ना, अब मुझे पता चल जाएगा कि भाई a कितने आएंगे यहाँ पर। अच्छा, मैं ये इरेज कर रहा हूँ, नोट कर लेना। ठीक है, जब हमने अभी मिडिल टर्म ब्रेकिंग की थी उसको मैंने यहाँ पर अभी इरेज कर लिया क्योंकि वहाँ पर लिखा हुआ है, इतना काम का नहीं है। ओके, यहाँ पर A1 A2 बस, क्योंकि यहाँ पे 2 ब्रैकेट हैं, 2 ही वैल्यू आएंगे, बीच में प्लस x माइनस 3 और x प्लस 2, x प्लस 2। यहाँ पर A1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए A2 को मारना होगा। ये कहानी तो भाई हम स्टार्टिंग वाले पहले सवाल से ही समझते हुए आ रहे हैं। ठीक है ना, चलो भाई, 8x प्लस 14 अपॉन में x माइनस 3 और x प्लस 2 इक्वल टू, इन दोनों की एलसीएम आएगी, इन दोनों की एलसीएम वही मिला के लिख लेंगे। ठीक है ना, और अगर 2 हैं तो फिर
अपना दिमाग नहीं यूज़ करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और आंसर निकालो। a1 के साथ x प्लस 2 आएगा और अब बीच में प्लस a2 के साथ x माइनस 3 आएगा। ओके, ये नीचे दोनों सेम हैं, x प्लस 2 x प्लस 2 x माइनस 3 x माइनस 3 दोनों कट गए। जितना जल्दी काटते जाओगे उतना जल्दी सवाल का आंसर आता जाएगा, ठीक है ना। इक्वल टू a1 x प्लस 2 और प्लस a2 x माइनस 3। अब मेरा सवाल आता है भाई मुझे a1 की वैल्यू फाइंड करनी है, मैं a2 को कैसे ख़त्म करूँगा। a2 के पास क्या है, -3 है, -3 को ख़त्म करने के लिए +3 रखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, पुट x इज इक्वल टू +3 इन इक्वेशन तो बना, ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन 2। देखो लिखना लाजमी है, ठीक है ना। लिखोगे नहीं तो फिर आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। जब आप नोट्स बना रहे हो अगर आपने लिखा ही नहीं है कि आप आगे स्टेप में क्या कर रहे हो, तो फिर आप जब 1 महीने के बाद या 2 महीनों के बाद अगर खोलोगे ना फिर से रिपीट करने के लिए, फिर आप समझ नहीं पाओगे मैंने किया क्या था, ठीक है। यहाँ पर एट x की जगह पर +3 प्लस 14 इज इक्वल टू a1। फिर यहाँ पर देखो x की जगह पर +3 और +2 प्लस a2, यहाँ पर 3x और माइनस का 3x, x नहीं ओनली 3। यहाँ पर देखो +3 -3 ख़त्म हो गया, क्या बचा अंदर, 0 बचा। अब ये 0 किससे मल्टीप्लाई होगा, a2 से मल्टीप्लाई होगा। जब a2 से मल्टीप्लाई होगा तो फिर इसको भी 0 कर देगा, फिर आखिर में हम 0 को भी ख़त्म कर देंगे। समझ गए मेरी बात को। 3 + 2 आंसर इज 5, राइट। 8 3 24 प्लस 14 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो a1 से 5 को तो 5a1। भाई अब इसको इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 38। सही लिख रहा हूँ, 38 आना चाहिए यार, सही लिख रहा हूँ ना भाई मैं। 8 3 24। ओके, तो यार ये 3 माइनस का आ रहा है, यहाँ पर 3 माइनस का आ रहा है, +3 सही तो क्या है, सब कुछ सही तो है। 24 + 14 आंसर इज राइट। ओके, 5a1। अभी क्या होगा, यहाँ पर a1 यहाँ पर आ जाएगा और 38 अपनी जगह पर ही है, हमने यहाँ पर उसको उल्टा कर दिया, लेकिन 5 यहाँ पे जो था ना वो इजिकल टू को सब जाकर इससे 38 से क्या होगा, डिवाइड होगा। जब ये डिवाइड होगा तो आपस में कट जाएंगे दोनों। चलो अब इसको काट के देखते हैं, लेकिन यार ये कटने वाला नहीं है, यहाँ पर कुछ तो हमने यहाँ पर गड़बड़ की है। मैथ है यार, हाँ मैं समझ गया। ये देखो, ये प्लस का 3 था, यहाँ पर माइनस का 3 कर दिया था। ये पहले माइनस का, तो यहाँ पर मैंने प्लस का 2 लिख दिया, यही गलती थी। ओके, यहाँ पर ये प्लस का आ जाएगा। अब जब यहाँ पर ये प्लस का हो गया तो मैं यहाँ पर 3b माइनस का लगाऊंगा, माइनस, और यहाँ पर चलो वो तो कट जाएगा, ठीक है, उसका भी मसला नहीं है हमारे पास। लेकिन जब यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर क्या आएगा देख लूँ मैं, x की जगह पर -3 + 2, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर भी मेरा होगा तो -1 आएगा यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। एक माइनस की वजह से पूरा आंसर ही चेंज हो गया हमारा, एक माइनस की वजह से। 24 माइनस का आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास, और ये 1 भी माइनस का आएगा, ठीक है ना। अब जब 24 में से माइनस करो 1, तो 24 में से माइनस करो 14, आंसर इज सर 10। भी माइनस का आंसर 10, लेकिन माइनस का। ओके, ठीक है ना। अब देख लो, ये यहाँ पर -10 हो गया, और यहाँ पर भी 1 नहीं 5 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और साइन माइनस की आएगी, ये भी माइनस का, ठीक है। यहाँ पर माइनस का 5 और यहाँ पर
माइनस का 10, माइनस माइनस से कट गया, 5 × 5, 5 × 2 = 10। A1 क्या आया हमारे पास 2। यार एक माइनस की वजह से यहाँ पर जो प्लस लगा दिया था मैं यहाँ पे मैंने माइनस लगा दिया था, उस माइनस की वजह से मुझे तो ये पूरा समझो मैंने फिर से किया है। लेकिन आप इसे अपने जो नोट्स बना रहे थे उसमें भी प्लस हटाकर माइनस लिख लेना, ठीक है ना। अभी इसको इरेज करता हूँ, अभी के भी इसको इरेज करता हूँ और फिर इक्वेशन नंबर 2 तक नहीं यहाँ पे इरेज करता हूँ। ओके, ये हो गया इरेज। भाई हमारा A1 क्या आया था, A1 हमारा आया था 2। नाउ वी फाइंड अवर A2 फाइंड करने के लिए A1 को ख़त्म करना पड़ेगा और A1 को ख़त्म करने के लिए मुझे x की जगह पर प्लस का 2 रखना पड़ेगा। 8 यहाँ पर 2 + 14 = A1 यहाँ पर 2 - 2 और प्लस A2 = 2 + 3। ओके, 8 × 2 = 16 + 14 = A1 is 0 क्योंकि माइनस प्लस ख़त्म हो जाते हैं, प्लस A2 = 2 में प्लस करो 3 को, आंसर है 5। ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये भी ख़त्म हो जाएगा। ओके, और ये यहाँ पर क्या बने 30 = A2, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 5A2 बन जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, देखो 5A2 को इक्वल टू इस तरफ और 30 को इक्वल टू के उस तरफ, A2 = 30। लेकिन जब यह 5 यहाँ पर आया तो मैंने इसको 5 को उसी वक्त उठाकर 30 से डिवाइड करवा दिया, क्योंकि यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा था, इक्वल टू उस तरफ जाकर डिवाइड होगा। 5 × 5 5 10 था, 5 × 5 5 6 था 30, सॉरी। ओके, और A2 is 6। A2 क्या फाइंड हुआ, 6 फाइंड हुआ और A1 2 फाइंड हुआ। अब आखिरी स्टेप उसके बाद सवाल ख़त्म हो जाएगा। A1 फाइंड हो गया, A2 फाइंड हो गया। अब वैल्यूज पुट कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर वैल्यूज़ कहाँ पे पुट करूँ यार, कोई जगह ही नहीं मिल रही। मैं बताऊँगा आप लोगों को। टेंशन क्यों लेते हो यार, वो सोना है ना, टेंशन लेने का नहीं देने का, वही वाला फील करना है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर आप लिखो मेरे साथ साथ, पुट द वैल्यू ऑफ A1 and A2 in equation 1। पुट द वैल्यू ऑफ A1 and A2 in equation 1। ओके, इक्वेशन 1 ये रही। कहाँ भी पुट करूँ यार, मैं तो A1 A2 है ही नहीं, इन्हों को हटाकर क्या आएगा यहाँ पर A1 A2, ठीक है। इन्हों को पुट करते जाओ, x² + 9x + 8 अपॉन x² प्लस का x - 6 = 1 प्लस A1 की जगह पर 2 आ जाएगा, 2 अपॉन x + 3 ब्रैकेट क्लोज, और A2 की जगह पर 6 आ जाएगा, प्लस बीच में प्लस अपॉन x - 2 ब्रैकेट क्लोज। और फाइनली आंसर ऑफ पार्ट नंबर 5। अच्छा, जो मैंने ये आखिरी में स्टेप किया था ना, ये हर सवाल में स्टेप का करना है, ठीक है ना। मैं देखूँगा अगर इसके बाद कोई चेंज क्वेश्चन होगा, क्योंकि मैंने इससे ज़रा चेंज हो तो मैं करवाऊँगा। अगर इससे चेंज नहीं हुआ तो फिर मैं आगे और एक्सरसाइज शुरू करूँगा, यहाँ से फिर अगले सवाल पर जाऊँगा, ठीक है ना। तो ये वीडियो अपने दोस्तों में लाजमी शेयर कर देना। नहायत ही आसान सवाल था, ठीक है ना, ये नहायत ही आसान सवाल था। जितने भी सवाल करके आए ना, सबसे आसान ये सवाल था, ठीक है ना। लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसमें गड़बड़ क्या है कि माइनस की जगह पर प्लस लिख लिया था, बस सिर्फ। ओके, तब तक के आप ये मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।